नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके न्यू यूट्यूब चैनल अक्षत क्लासेस में। आप सभी जानते हैं ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है अक्षत क्लासेस। अगर आपको वीडियो ये पसंद आए तो आप इसको प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और पूरा वॉच ज़रूर कीजिएगा। ये उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने बनाया है जिनको 8वीं क्लास में है, जो उन्हें इस सब्जेक्ट की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। तो आज का हम सब्जेक्ट जो है हमारा मैथ्स है और हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है हमारा रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। हिंदी में इन्हें परिमेय संख्याएं भी कहते हैं और इंग्लिश में हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। मैंने इसलिए डिफाइन किया ताकि ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के बच्चों को समझ में आ जाए। तो आइए, स्वागत है आपका। परिमेय संख्याएँ क्या होती हैं? तो परिमेय संख्याएँ वे संख्याएँ होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q होता है, p होता है हमारा अंश होता है और q हमारा हर होता है। तो हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q दोनों ही पूर्णांक होते हैं, मीन्स इंटीजर होते हैं। जहाँ पर हमारा q नॉट इक्वल टू q 0 होता है। जैसा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है 1/2, सेकेंड है -3/4, थर्ड है 5/1, फोर्थ है -10/7। इन सभी को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो हमारे रैशनल नंबर्स कहलाते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये सभी रैशनल नंबर्स है। पहला ये है कि हर पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। दूसरा है हर परिमेय संख्या दशमलव में भी हो सकती है। परिमेय संख्याएं हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकती है। जो कोई भी इंटीजर हो वह हमारा परिमेय संख्या ही होता है, रैशनल नंबर्स ही होता है, चाहे फिर वो कोई भी इंटीजर हो। सेकेंड है हमारा, देखिए मैंने बताया कि हर परिमेय संख्या दशमलव में भी हो सकती है। कोई भी परिमेय संख्या दशमलव में हो सकती है। मान लो हमने माना कि 0.5, अगर हम इस पॉइंट को हटाते हैं, नीचे 1 और इस 0 लगाते हैं तो हो गया 5/10। तो ये हमारा p/q के फॉर्म में हो गया, मीन्स हमारा ये हो गया रैशनल नंबर। थर्ड है परिमेय संख्याएं पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। ये हमारा +5/7 या -2/7 भी हो सकता है। ठीक है, तो हम इसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी ले सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। हम आगे हैं कि हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे क्या 3/5 परिमेय संख्या है? हाँ, क्यों? क्योंकि ये p/q के रूप में है। 3 हमारा अंश हो गया और 5 हमारा हर हो गया, तो हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। सेकेंड है -7, माइनस परिमेय संख्या है, -7 परिमेय संख्या है। हाँ, क्यों? आप बता सकते हैं। क्योंकि हम -7 को -7/1 के रूप में भी लिख सकते हैं। अगर हमने यहाँ -4 लिया तो हम उसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं, उससे हमारा कोई फर्क नहीं होता। इसलिए -7 के रूप में -4 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी एक रैशनल नंबर्स है। थर्ड है क्या 0/9 एक परिमेय संख्या है? हाँ, क्योंकि 0 भी पूर्णांक है, 0 भी एक इंटीजर नंबर होता है ना। कुछ परिमेय संख्याएं परिमेय नहीं होती हैं। कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं हमारे इसमें कि जो हम परिमेय नहीं होते, जो रैशनल नंबर्स नहीं कहलाते, इन्हें हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल √2, पाई, √3, ये सभी इर्रेशनल नंबर्स है, अपरिमेय संख्याएं हैं। ये संख्याएं कभी भी p/q के रूप में नहीं लिख सकती हैं, क्योंकि √2 इसके अपॉन में हम 1 लिखे तो ये √2 ही होगा। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 या 3.14। आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं हम। पहला है -8/3, ये परिमेय है या नहीं। सेकंड है 0, परिमेय है या नहीं। थर्ड है √3, परिमेय संख्या है या नहीं। और फोर्थ है हमारा √2 परिमेय संख्या है या नहीं। ये 4 सवाल मैंने जो आपको एग्जाम्पल्स में दिए हैं, इनके सवालों के जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और पूरा वॉच ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगले चैनल के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन या अगला वीडियो जब भी कल आए तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इसको आसानी से देख सकते हैं। तब तक के लिए बच्चों, पढ़ते रहो, सीखते रहो। जय हिंद, जय भारत।